आज हम लोग तो इसी तरह से पढ़ा रहे थे जहाँ तहाँ से, केवल इंटरेस्ट के लिए। अब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। इसका सिलेबस है, तो बुक में सिलेबस दिया हुआ है, उससे चलेंगे तो वही टाइम लगेगा कि लगातार 3 महीना थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। लेकिन हम अपना सिलेबस देंगे तुम लोग को कि हम 5 दिन थ्योरी लेंगे, छठा दिन से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ही मेन है। तो प्रैक्टिकल के मतलब है कि काट छांट ही करना, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल के में होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ये नहीं समझना कि पेट फाड़ना या कोई घाव का ऑपरेशन करना, फोड़ा करना। ऑपरेशन के मतलब जो काम करता है वही हो गया ऑपरेशन। जो काम किया वही हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन समझ गया? किसको कहेंगे? जो काम किया उसको। जैसे काटने का काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या हो गया? कटिंग। जो काम किया तो उसमें आईएनजी लगा देना। कितना आसान है। क्या लगा देगा? आईएनजी। तो हम बोलते हैं टूल्स का नाम, तुम लोग ऑपरेशन का नाम बता देना, फट से बता देगा। टूल्स का नाम हम बोलते हैं हैक्सा, हैक्सोइंग, है ना। देखा, तुम बोल दो, हम फाइल बोले, फाइलिंग। बैठ जाओ, ठीक है, समझ गया। तो क्या करना तुम लोग खाली? अर्जुन पंच बोले, देखा। तो पंच जो हो गया टूल्स हो गया, और पंचिंग क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। बोलेगा आज कौन कौन ऑपरेशन किया, तो हम लोग पंचिंग किए, मार्किंग किए, कटिंग किए, 3 गो ऑपरेशन कर लिया आज। तो अब ऑपरेशन मतलब नहीं ना समझेगा चीरफाड़। शुरू में तो समझ ही रहा होगा कि किसका ऑपरेशन हुआ सर। पेट फाड़ना को ही ऑपरेशन समझते थे, है ना। तो आज से समझ लिया ऑपरेशन का मतलब। बैठ जाओ। तो कुछ लड़के बाकी रह गया कि ऑपरेशन में क्या नहीं है, है ना, बहुत सा ऑपरेशन। अब देखो चीजल है तो चिजलिंग नहीं कहना, चीजल से चिजलिंग नहीं कहना, क्या कहेगा? चिपिंग। कुछ अंतर होता है, हर एक चीज का अपवाद होता है। जैसे एक हाथ में कितना उंगली, किसी का 6 होता है, किसी का 4 भी होता है, किसी का, ये अपवाद हो गया, है ना। तो उस इसी तरह कि हर एक चीज में आईएनजी खाली लगेगा, थोड़ा सा सोचना होगा, लेकिन ज्यादा में आईएनजी लगेगा। जैसे हेक्सा में, फाइल में कोई अंतर तो नहीं हो रहा, पंच में पंचिंग, लेकिन चीजल में चिपिंग, थोड़ा सा अंतर हुआ ना, हल्का सा अंतर हुआ, क्योंकि चिपिंग करते हैं। कोई दिक्कत? तो अब तुम लोग सब कर देगा। तो हम लोग को किस तरह से सिलेबस बनाना है कि हम बोले कि कम समय में प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट कर दें। तो प्रैक्टिकल में क्या तुम लोग को करना है, एक स्ट्रिप रहेगा। क्या रहेगा? एक स्ट्रिप। या मेरा बनाया हुआ सिलेबस है कि हम किस तरह से ऐसा ऐसा टूल्स को पढ़ावे, नहीं तो एक तरफ से चलेंगे किताब से तो नहीं होगा। वही 3 महीना लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कराएंगे। तो हम लोग माने 5 दिन का मतलब एक सप्ताह के अंदर थ्योरी करके प्रैक्टिकल दूसरा सप्ताह में स्टार्ट कर देंगे। तो प्रैक्टिकल जानेंगे कि क्या होता है। तो एक पट्टी, लोहे की पट्टी, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल भाषा हुआ लोहा की पट्टी समझाने के लिए। अब इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप, ठीक है। और एमएस, एमएस फ्लैट, क्या बोलते हैं इसको? एमएस फ्लैट। फ्लैट के मतलब क्या हुआ? चौरस, है ना, ये चौरस है ना। हाँ, जाएगा दुकान में तो एमएस फ्लैट बोलेगा तो देगा। तो क्या क्या साइज का? तो एमएस फ्लैट 50x6 का दे दीजिए, है ना। तो लंबा तो बहुत रहेगा तो लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा टुकड़ा की जरूरत होगा तब तो लंबा लिख देगा कि 50x6 मतलब 300 गुना करके नहीं हो जाएगा, 300 गुना नहीं करना है। इसका मतलब तुम लोग को समझना है कि 50 मिलीमीटर चौड़ा है, 50 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर मोटा है। लंबा तो बहुत बड़ा बड़ा पट्टी रहता है ना,
वो जितना की जरूरत होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, किलो से मिलेगा। किससे मिलेगा? किलो से। तो हमको थोड़ा सा काम है, 5 किलो दे दीजिए, तो जितना लंबा आ जाए 5 किलो में, है ना। तो देख लो, जैसे ये देखो स्ट्रिप यही है, देख लिया ना, ये क्या है? स्ट्रिप है। हाँ, लोहा की पट्टी, माने नॉन टेक्निकल भाषा में। अब हम लोग टेक्निकल में ना आ गए हैं तो अच्छा लगेगा। अब हम लोग सही शब्द बोले कि ये क्या है? एमएस फ्लाइट है। क्या है? हाँ, आज तक जान रहे थे कि फ्लाइट माने जो रहता है 10 मंजिला मकान, उसी को फ्लाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसको कहेंगे? पट्टी को। स्ट्रिप माने पट्टी, और फ्लाइट भी बोलते हैं इसको, है ना। एमएस फ्लाइट, चौरस है इसलिए। और वही राउंड रहता है तो क्या बोल देते? राउंड बार। क्या बोल देते? राउंड बार। तो हम लोग आज पट्टी देख लिए, तो इसका जो हम लिखे तो 50 ही चौड़ा है और 6 मोटा है। हालांकि ये इसका चौड़ाई जो है मिला है 40, है ना, 40 है, और मोटाई 10 है। दिख रहा है ना ये। तो हम इसी को लिख देते हैं क्या? एमएस फ्लैट कितना का जो हमको मिला है वही लिख देते हैं। कुछ भी साइज का हो सकता है ना। 40 इंटू 10, 10 mm मोटा है। कोई दिक्कत नहीं? समझेगा तो बोलेगा, हम रुकेंगे और उसको फिर दोहरा के समझाएंगे तब। तो हमको इसी को, ये देख लिया, ये प्रैक्टिकली हो गया। ये थ्योरी पढ़ा रहे थे, ये प्रैक्टिकल हो गया कि इसको हमको साइज दे देगा कि लंबाई चौड़ाई तो इतना है, लंबाई कितना। तो स्क्वायर बनाने कहेगा। क्या कहेगा? स्क्वायर बनाने। तो स्क्वायर का मतलब समझता है ना? क्या? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर। तो ये 40 तो है ही, तो इधर कितना लेंगे? 40। समझ गया? देखो इधर कितना लेंगे तब ना स्क्वायर होगा। रेक्टेंगुलर बनाना रहेगा तो ज्यादा ले लेंगे। ये 40 है तो ये 80 ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं समझ लेना कि दुगना ले लेंगे, नहीं। 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, तब तो रेक्टेंगल होगा, है ना। नहीं तो बराबर ले लेंगे तो स्क्वायर होगा। अब जब ये 40 है तो फिनिशिंग है, हम काटेंगे तो नया ट्रेनिंग तो नया नहीं होता ट्रेनिंग, तो हम काटेंगे तो टेढ़ा तो थोड़ा होगा, तो थोड़ा बढ़ा के काटेंगे तब ना 40 पर आएगा। फाइलिंग करके इसको हम बराबर कर देंगे तो घटेगा। फाइलिंग में क्या होता है? मेटल घटता है, घटबे करेगा तो घटेगा ही। चलो कोई बात नहीं, तो ये समझ गया। तो हम लोग क्या किए कि ये 40 है, कितना है? 40। तो इधर भी हम ले लेंगे 40। ज्यादा है क्या? फ्री हैंड बनाया टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तुम लोग जब बनाएगा स्टील रूल से, स्केल से ड्राइंग बनाएगा तो एकदम सीधा बनेगा और स्केल से टेढ़ा नहीं होगा। ये समझ गया? तो हमने क्या किया कि इसको हम मेजरमेंट लिया। क्या चीज से लेंगे मेजरमेंट? बता चुके हैं। फिर कौन तो स्केल बोल दिया? स्केल नहीं बोलना उसको। स्केल जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें जो रहता है उसको स्केल बोलेंगे। कचकरा का, प्लास्टिक का रहता है, ये सब करना रहता है। लोहा तो नहीं रहता होगा। ये स्टील का रहता है। स्टील रूल जो है, स्टेनलेस स्टील या न जंग लगने वाला स्प्रिंग स्टील। अरे स्प्रिंग स्टील न जंग लगने वाला क्यों कहे? कि स्प्रिंग स्टील में जंग लगता ही लगता है। हाई क्वालिटी का होता है जिसमें जंग नहीं लगता, उसका भी बनता है। ऐसे स्टेनलेस स्टील का बनता है। स्टेनलेस स्टील में तो जंग नहीं लगेगा। नहीं बोलता है मेरा बॉडी स्टेनलेस स्टील है किसी को डराने के लिए। हाँ, तो स्टेनलेस स्टील में भी सबसे सुपर हो गया। तो ये दे दिए। तो अब इसको हम किससे मापेंगे? स्टील रूल से। और ये जो लाइन खींचेंगे किससे? अस्क्राइबर से। अस्क्राइबर हिंदी में बोलते हैं उसको खींचनी। इसी तरह से पॉइंटेड रहेगा। कैसा रहेगा सो देख लो, ये इस तरह से रहेगा, नोकीला, और इधर जो रहेगा इधर भी नोकीला बना रहेगा, इसी तरह का रहेगा। देख, हाँ देख रहा है ना, बस इसी तरह। हाँ, तो ये इधर से भी खींच सकते हैं और इधर से भी खींच सकते हैं। अब बीच में क्या किया रहेगा? नर्लिंग किया रहेगा। क्या किया रहेगा? नर्लिंग। क्यों? ये तो समझिए गया होगा क्यों कर रहा है। ग्रीप, वेरी गुड, समझदार है साहब। ग्रीप के लिए और कुछ काम नहीं आएगा ऑप्शन में कि नर्लिंग क्यों किया रहता है।
पहला रहेगा ग्रीप के लिए, दूसरा रहेगा सुंदर दिखने के लिए, तीसरा रहेगा वजन कम करने के लिए, है ना, और चौथा और कुछ दे देगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या देगा तुम लोग? ग्रीप के लिए। ग्रीप समझ रहा है? पकड़ मजबूत, स्लिप नहीं करेगा, पेन में भी रहता है ना ग्रीप दिया हुआ, ठीक, तो अब समझ गया। तो इससे हम क्या किए? लाइन खींच देंगे। लाइन खींच दिए, लेकिन लाइन सीधा खिंचाएगा क्या? स्टील रूल से खींचा जाएगा सीधा? नहीं, हमसे तो नहीं खिंचाएगा, तुम लोग खींच देगा। ये मान लो स्टील रूल है, तो स्टील रूल से हम खींच रहे हैं, देखो सीधा है, गारंटी नहीं दे सकते हो कि सीधा खिंचाएगा, तो क्या? ट्राई स्क्वायर से। किससे? ट्राई स्क्वायर से। ट्राई स्क्वायर को इसमें सटा देंगे, तो आंख बंद करके भी सटाएंगे तो 90 डिग्री में ही खिंचाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री में बना ही रहता है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक और ब्लेड रहता है, वो कितने में ज्वाइंट रहता है? 90 डिग्री में रहता है, तो कम करना भी चाहेगा तो नहीं होगा। हाँ, रहता है ना, जिसको गुनिया बटाम भी बोलते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल देख लिया। तो ये उसके बाद सबको दिखाएंगे, पहले नाम जान लो। तो आज हम लोग 10 टूल्स तो रटने में टाइम नहीं लगेगा, 10 टूल्स का नाम जान जाएंगे, जिससे कि 10 को प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। तो तुम लोग अगर साथ दिया तो हम 3 दिन में 10 टूल्स को कंप्लीट करके चौथा दिन प्रैक्टिकल स्टार्ट। विश्वकर्मा पूजा के पहले ही नारियल फोड़कर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर होगा अपना विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा के बाद से सब कुछ होगा ही, समझ गया? तो हमको क्या क्या टूल्स लग गया देखो तो इसमें, अभी स्टील रूल, दूसरा में स्क्राइबर, उससे सीधा नहीं खींचा रहा था तो ट्राई स्क्वायर, गुनिया, बटाम, राइट एंगल, सब उसी को बोलते हैं। बोलो, ट्राई स्क्वायर, गुनिया, बटाम और राइट एंगल। अधुआ? हाँ चलेगा, कुछ भी एगो बोल देगा, चारों बोल देगा तो क्या होगा? या करके, ऐसा ना कि चारों बोलते हैं उसको। अब जैसे तुम्हारा कितना नाम है? एक ही नाम तो नहीं होगा, घर में जरूर कुछ दूसरा कह के बुलाते होगा। देखा, 2 नाम हो गया ना, अर्जुन और राजा, 2 नाम हुआ ना, तो दोनों 2 आदमी है कि एक ही है? ठीक उसी का 4 नाम है, ठीक है ना? क्या नाम है? कौन कौन? ट्राई स्क्वायर, राइट एंगल, ठीक है, गुनिया, बटाम। कारपेंटर लोग भी इसका यूज करता है, ये जो बनाएगा ये राइट एंगल है कि नहीं उसी से चेक करेगा। हाँ, उसी से लोहा वाला भी करेगा, लकड़ी वाला भी करेगा, प्लास्टिक वाला भी करेगा, सब जो बनाएगा करेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग 3 चीज जान गए है ना। हाँ, रेक्टेंगल क्या उसी को पलट देंगे तो हो जाएगा? इधर से कर देंगे तो राइट हो गया, इधर उलट देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। जिधर भी, अब इधर से चेक करने के दूसरा, इधर से दूसरा रहेगा, उसी को पलटी कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ गया? तो अब हम लोग क्या करें कि इसका मतलब है कि क्या क्या टूल्स लगेगा, लिखते जाएंगे तो अच्छा होगा, है ना? लोग को जो जरूरत है, टूल्स तो बहुत है, जो तुम लोग को 50-60 टूल्स आज भी कर लिया है ना, लेकिन हम लोग को जो भी 10 टूल्स जरूरत है, उसका नाम तो याद रहना ही है और उसके बारे पूरा जानना है, उससे होता है क्या। तो नंबर 1 में लिख लो सीरियल नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर, टूल्स नेम, उसका साइज, ठीक है, क्या लिखेगा? साइज। फिर इधर पीस, कितना पीस चाहिए। 5 लड़का मिलके अगर इशू कर रहा है टूल्स चाहिए, हेक्सा भी 5 गो, फाइल भी 5 गो, सब कुछ 5-5 चाहिए ना, लेकिन अकेले कर रहा है तो 1 पीस। तो जब तक नहीं लिखेगा पीस तो कैसे देगा कि दीजिए तो फाइल, तो देगा, स्टोर कीपर नहीं देगा। एक भी देगा कि नहीं देगा? कौन फाइल, पूरा नाम बताना होगा, ठीक है? चलो,
तो अब 1 नंबर में हम क्या दे देंगे, स्टील रूल 12 इंची 1 पीस, पीस लिखा हुआ ऊपर में, लिख लो। अब तो तुम लोग अपने से लिख लेगा, सब कुछ हेडिंग दे दिया है ना, हेडिंग दे दिया है। दूसरा नंबर में लिखो, स्टील रोल 12 इंची 1 पीस। दूसरा नंबर में लिख दो स्क्राइबर 6 इंची 1 पीस। अब थोड़ा सा यहाँ ब्रेक देते हैं, ब्रेक यहाँ पर देते हैं, ध्यान से सुनो। चलो बैठो बैठो बैठो, टाइम मेंटेन करो, जो चीज करके आ रहा हो तो बोलना ही नहीं, ठीक है। तो समझ गया ना। हाँ, तो क्या लिखे, ब्रेक इसलिए किए कि देखो इंच, तो आजकल इंच में नहीं चलता, क्या चलता है, मिलीमीटर ज्यादा, जानता है ना। अभी क्या चल रहा है, मिलीमीटर। तो हम लोग जान लेंगे इंच को मिलीमीटर में कैसे बनाया जाता है। तो 1 इंच इजकल टू बताएं 25.4 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में मत जाना, बस 25 मिलीमीटर। क्या समझा, 1 इंच में, 2 इंच में, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता दिया। 3 इंच में, तो 3 4 से काम नहीं चलेगा, कितना से काम चलेगा हमको, 6 इंच कम से कम। 6 इंच में देखो शिव पास किया, फेल कर गया, 150। 6 इंच में, तो इसका मतलब कि 25 का पहाड़ा नहीं पढ़ने आ रहा था तुम लोगों को। आजकल तो 20 तक पहाड़ा पड़ता कि 10 तक, 10 या 15 20, हम लोग 30 तक पहाड़ा पढ़े हैं, तो 25 का पहाड़ा पढ़ने आता। तुमको नहीं आया पढ़ने, तो नहीं आया तो गुना तो कर सकते हो ना। 6 25, 1 इंच में कितना, 25 मिलीमीटर, इसको कितना से गुना करेंगे, 6 इंच में 6 से कितना हो जाएगा, 150 मिलीमीटर। अब समझ गया ना। तो 12 इंच में डबल कर देंगे, कितना, 300 मिलीमीटर। देखो जान गया तुम लोग। तो 1 इंच में 25 मिलीमीटर, तो 6 इंच में 150 मिलीमीटर है, 12 इंच में 4 इंच में 100। देखो शिव का दिमाग ठीक चल रहा है, अपना गुना करते जा रहा, 25 के पहाड़ा पर देता है। तुम लोग नहीं समझ, समझ रहा है राजा बाबू, समझ रहा है, तो बोल नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख दें, 6 इंची की जगह 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो पहले इंची वाला लिख देते हैं, तो कन्वर्ट कर लेगा ना मिलीमीटर में, सब लिख लेगा कि 6 इंची को कन्वर्ट करना, 25 से गुना करना, 25.4 से मत करना गुना, क्योंकि जब साइज में रहता है तो साइज में 25 से ही गुना होता है। मैथ बनाना रहेगा तो 25.4 से करेगा। तीसरा में क्या लगा था, ट्राई स्क्वायर ना, ट्राई स्क्वायर 6 इंची 1 पीस, 6 इंची 1 पीस। स्पेलिंग नहीं पता चलेगा, जान के लिखते हैं कि तुम लोग घर में मेहनत करो। यूट्यूब बहुत देखता है ना, तो दूसरा चीज नहीं देख के यहाँ से जाओ तो कुछ देर यूट्यूब में यही सब देखो, ट्राई स्क्वायर का स्पेलिंग कैसे होगा। तो कुछ टाइम दिया ना पढ़ने में, तो रिवाइज हो गया। ट्राई स्क्वायर हो गया ना। तो ये हम लाइन खींच दिए ट्राई स्क्वायर से। एक टूल्स नहीं है, एक उसमें घुसा देंगे बिना टूल्स का, पदार्थ है, चौक, चौक है ना, तो वो टूल्स में तो नहीं आएगा, लेकिन काम आएगा कि उसका इस पर व्हाइट वॉशिंग कर देगा तो लाइन जो खींचेगा स्पष्ट दिखाई देगा, हल्का भी लाइन खींच देगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मार्किंग मीडिया। तो ऐसा ना कि सर आप ही लिखाए थे टूल्स ने, में उसको टूल्स में नहीं बोल देना, टूल्स में बोलेगा क्या, टूल्स में नहीं बोलना है, लिख दो, जरूरत पड़ेगा मार्किंग मीडिया का,
नहीं तो छोड़ देते हैं, मार्किंग मीडिया नहीं लिखते हैं, अलग से रहेगा मार्किंग मीडिया। हम बोल देंगे कि लेपिंग कैसे लगेगा, लाइन ठीक से खिंचा नहीं रहा तो किससे खिंचाएगा, क्या करेंगे, मार्किंग मीडिया का लेप लगा देंगे। तो मार्किंग मीडिया भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग सस्ता में चौक को आसानी से मिल भी जाता है, जो बोर्ड पर लिखने वाला चौक है उसी को लिए और थोड़ा पानी दिए इस पर और उसको चंदन की तरह घस दिए, लेप लगा दिए। अब उसमें थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद लाइन खींचो, हल्का भी खींचाएगा तो पूरा दिखाई देगा। जिस तरह से देखता है व्हाइट वॉश होता है घर, जरा सा भी करे दागी लग जाएगा, अगर कुछ दूसरा कलर से रहेगा तो कम दिखाई देगा, आज व्हाइट में गंदा बहुत ज्यादा दिखाई देगा, मैंने हल्का भी दाग लगेगा तो पता चल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हल्का भी इसमें लाइन खिंचाएगा तो हो जाएगा। तो ट्राई स्क्वायर लाइन खिंचा गया। हाँ, अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, भाइस में ले जाएंगे, बांधेंगे, हाथ में पकड़ कर नहीं काटेंगे, क्या करेंगे, बेंच भाइस में ले जाकर इसको क्लैंपिंग करेंगे, बांधेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, भाइस, भाइस 4 नंबर 31। हाँ, इंच में भी लिख सकते हो, जितना नंबर रहेगा 1 प्लस कर देना, इंच हो जाएगा। 4 नंबर के भाइस कितना इंच होगा, 5 इंच। 5 नंबर के भाइस, समझ गया ना है? हाँ, क्या फिर से ये भाइस, भाई से लिखे 4 नंबर 1 पीस, नंबर के मतलब हुआ इंच 1 बढ़ा देना तो इंच हो जाएगा, नहीं समझा? अरे नंबर, नंबर नंबर पर मिलता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 4 नंबर के मतलब 5 इंची, 3 नंबर के मतलब 4 इंची, देखो 2 नंबर के मतलब, तो समझ गया ना? तो नंबर हम लिख दिए, इंची तू लिख सकेगा कि नहीं? अब इसको अब नहीं लिखेंगे तो तुम लोग जानबे नहीं करता, डायरेक्ट लिख देते 6 इंची। तो 6 इंची 1 पीस कितना नंबर है, 5 नंबर है। अब समझ गया ना? नंबर छोड़ देते हैं, समझ लेना, नंबर में एक कम कर देना, हो गया ना? जैसे 25.4, तो 25 में क्या किया, 0.4 को छोड़ दिया ना, अभी बताया ना कि जब साइज रहेगा करने के लिए तो उसमें 0.4 को हटा देना, गुना करने में भी आसान होगा और ये स्टैंडर्ड है, बनाया गया है, ठीक है? तो फिर 5 नंबर में 10 को लिखेंगे, ज्यादा नहीं, 22 में हम बांध दिए, उसके बाद किससे काटे, हेक्सा, है ना? तो हेक्सा 12 इंची 1 पीस, 12 इंची 1 पीस। जहां से आया वहीं से लिखो, थोड़ा पेज छोड़ के तो उतार लेगा, नहीं तो पूरा नहीं उतारना होगा दूसरे से, बताओ, बैड हैबिट है। जहां से आवे, जहां शुरू है कि 4 नंबर लिखा रहे, ऐसे तो अभी कुछ स्टार्टे किए हैं, इसको फट से कर लेना। टेबल बेंच एक ही को तो कहते हैं, जो बेंच पर फिट रहता है उसको बेंच भाइस कहते हैं, ठीक है ना? जो हाथ में लेकर भाइस का यूज करते हैं, ताला चाबी वाला, चाबी बनाने वाला नहीं करता है, हाथ में ऐसे पकड़ लेता है और रगड़ते रहता है, घाट बनाता है उसमें, तो उसको हैंड भाइस बोलते हैं। अब ब्लैक में स्मिथी में जो यूज होता है उसको लेग भाइस बोलते हैं। कारपेंटर लोग जो इसको यूज करता है उसको कारपेंटर भाइस बोलते हैं। 11 प्रकार का भाइस है, जो कि सब जब डिटेल में बताएंगे तो उसको लिखाएंगे, अभी केवल जानो कि भाइस, भाइसिंग क्या है, क्लैंपिंग डिवाइस है, पकड़ना है उसका काम, होल्डिंग डिवाइस। चलो हेक्सा हो गया। 6 में हेक्सा से काट लिया, तब क्या करेगा, फाइल, फाइल से फाइलिंग करेगा। तो अभी केवल फाइल हम लिख देते हैं, ठीक है, फाइल, लेकिन फाइल कहने से देगा नहीं, समझ गया ना? तो अच्छा भी नहीं लग रहा लिखने में, देगा ही नहीं तो लिख के फायदा क्या है भाई,
कि हम फाइल बोले कि ले आओ फाइल, बोलेगा फाइल को दीजिए तो बोलेगा नहीं मिलेगा। कौन फाइल, तो वो तो नहीं बता है, होगा तो नहीं, तो इसलिए इसमें लिखना होगा फ्लैट बास्टर्ड फाइल कितना 12 इंची एक पीस, फ्लैट बास्टर्ड सेकेंड कट फाइल। ये विस्तार में बाद में बताएंगे। सेकेंड कट फाइल, फ्लैट बास्टर्ड सेकेंड कट फाइल 12 इंची एक पीस। ठीक है, इसको जब पढ़ाएंगे ये अलग चैप्टर तब। फ्लैट जो हो गया फाइल जो है ना, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये चार जो क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में फाइल का कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन का हिंदी वर्गीकरण, तो कितना तरह से, चार तरह से। अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ का मतलब तो समझ गया, लंबा, कितना लंबा फाइल है, यानी साइज, साइज के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ। उसके बाद दूसरा में अकॉर्डिंग टू शेप, शेप माने आकार, कि फ्लैट है कि गोल है कि आधा गोल है, जिस तरह का रहेगा। तिनकोनिया फाइल होता है, चौकोर फाइल होता है, देखा होगा भी, ऐसा बात नहीं है, एक ही तरह का नहीं होता है, तो सब वही शेप के अनुसार। तो हम लोग जानेंगे कि साइज के अनुसार फाइल कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, तो फाइल समझ गया। तो इसी तरह एक फाइल का नमूना दिया है होगा, साथ में फाइल जब हो गया फाइलिंग कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाइल हो गया तो पंच, पंच का होगा यूज जेनी कैलीपर, जेनी कैलीपर, जेनी कैलीपर जब पढ़ाएंगे तब डिटेल करेंगे। 6 इंची 1 पीस, 8 में डिवाइडर 6 इंची 1 पीस, जल्दी जल्दी लिखो। 9 में डॉट पंच, डॉट पंच, इसमें किस तरह से साइज लिखा जाता है, डाया हाफ इंची इंटू 4 इंच लॉन्ग 1 पीस। इसका साइज कैसे लिखा जाता है, डायमीटर और लंबाई दोनों देना होगा, ठीक है ना। तो पंच हो गया डॉट पंच। फिर 10 में मार्किंग हैमर, मार्किंग हैमर 0.22 LB, ठीक है। यही एक चीज है, हैमर जो है उसका साइज कैसे जाना जाता है, वजन से। हैमर का साइज कैसे जाना जाता है, वेट से, वेट से, वजन से, है ना। तो ये बताना, ये लंबाई चौड़ाई से नहीं कि हैंडल जितना लंबा रहेगा उससे देखेंगे, या हैमर का लंबाई रहेगा, नहीं, ये वेट से 0.22 LB। 1 kg में 2.2 पाउंड होता है। कहाँ 4 इंच लिखे हैं, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, लंबा होता है, ठीक है। तो आज हम टूल्स का लिखा दी।